खातून अदालत से खुला की डिग्री लेती हैं। अभी एक केस हमारे पास आया, खातून ने अदालत से खुला की डिग्री ली हमारे पास, फिर वो उनके दिल में कुछ अल्लाह का खौफ था, उन्होंने रब्ता किया, हमने कहा ये खुला तो सही नहीं हुआ, तो कहने लगी बड़ा ज़ालिम आदमी है, फिर आप हमें दिलाएं इससे तलाक़। हमने कहा चलें, वो इतनी उसने ख़तरनाक चीज़ें लिखी हुई थी, हमने कहा भाई ये तो बेचारी मज़लूम औरत है। तो पहले हमने कहा इसके मियाँ को, मैंने खुद ज़ाती दिलचस्पी ली, बच्चों वाली औरत है और इतना जुल्म कर रहा है वो आदमी, और 2-3 उलमा को और भी मैंने बुला लिया, हमने कहा भाई एक इदारे को भी इन्वॉल्व किया हमने इसमें, ताकि एक तरफ़ा मेरी ज़ाती कार्रवाई ना हो। ये तो पूरा इदारा इन्वॉल्व हुआ, हमने उसके मियाँ को बुलाया, हमने कहा भाई ये जब तफ्तीश की तो पता चला ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है झूठ का पलंदा है, सब झूठे इल्ज़ामात। वो क्रॉस क्वेश्चन करते ही पता चल जाता है ना। फिर भी मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा यार ये तो सब झूठे इल्ज़ाम, खुद औरत ने इतराफ़ किया ऐसे, मैं तो फिर घुमा के पकड़ता हूँ ना, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए, पकड़ लिया उसको, मुझे अंदाज़ा हो गया झूठ बोल रही है। मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा देखो ये तो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन अक्लमंदी की बात क्या है, जब ये आपके पास नहीं रहना चाहती तो छोड़ो यार, जान छुड़ाओ, उसे तलाक दो, क्यों ज़बरदस्ती रख रहे हो। एक औरत रहना नहीं चाहती है, अब वो झूठे इल्ज़ाम लगाए, सच्चे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक नहीं रहना चाह रही, अल्लाह ने आपको राइट दिया है डिवोर्स देने का, तलाक तो आप ही दोगे, वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है कि मशवरा तो मैं दे सकता हूँ ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं है, बगैर देखे निकाह हो गया था, पहली रात में ही आ गई कि यार रसूलुल्लाह मैंने देखा नहीं था, सही बुखारी की हदीस है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरे मियाँ बिल्कुल भी शक्ल में मुझसे मैच नहीं करते। ये नहीं कि 1 साल 10 साल के बाद आ रही हैं, तो 10 साल के बाद आती तो अल्लाह के नबी फरमाते फिर पहली रात में ही आ जाना था ना, 10 साल के बाद आके कह रही हो 6 बच्चों के बाद के मुझे पसंद नहीं है, तो पहली रात के बाद ही आ गई, कह रही मैंने देखा नहीं था, मुझसे गलती हुई है, और मेरा ख्याल था नॉर्मल, बहुत खूबसूरत नहीं होंगे तो नॉर्मल होंगे ना। उन्होंने महर भी बहुत दिया था, पूरा बाग दे दिया था महर में, लेकिन या रसूलुल्लाह भी मिनल जमाल मा तरा, आप देखते हैं कि मैं किस कदर हसीन औरत हूँ, और मेरे मियाँ कद के भी छोटे, रंग भी उनका स्याह है, और मुझे उनके अखलाक और दीनदारी पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं नहीं रह सकती। तो अल्लाह के नबी ने उनके मियाँ को बुलाया, उनको फरमाया कि भाई छोड़ दो इसको, तलाक दे दो, गलती हो गई इनसे इंतखाब में, सिलेक्शन में, और अब जाहिर है जब मोहब्बत नहीं है, उन खातून ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे मोहब्बत नहीं है तो मैं नाशुक्री करूँगी शौहर की, मुझसे हुकूक नहीं अदा होंगे, तो शुरू में ये फैसला कर लिया। तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबी को क्या मशवरा दिया, तल्लिक़हा, इनको क्या दे दो, एक तरफा डिग्री नहीं जारी की कि तुम दो वरना मैं अभी पेपर पकड़ाता हूँ इनको। ये नबी ने अपने लिए भी इसका हक नहीं समझा कि मुझे भी राइट नहीं है ये, जिस चीज़ का हक अल्लाह ने ना दिया तो वो नबी कैसे इख्तियार करेंगे। तो जब नबी को यह राइट नहीं था कि वो किसी की ज़ौजा को किसी के उसके शौहर की मर्जी के बगैर तलाक दे दें, तो अदालत को कहाँ से राइट हो गया भाई ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा तल्लिक़हा, इनको क्या दे दो, तलाक दे दो और महर वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है या रसूलल्लाह, मैंने दे दी तलाक और महर वापस ले लिया। तो मैंने भी ये, मेरे सामने ये हदीस थी, मैंने उनसे कहा यार ये नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ तो छोड़ो यार, दे दो तलाक, क्यों खाम में अदालतों में जा रही है इधर उधर। उसने कहा ठीक है नहीं रहना चाहती, मैंने इसके बहुत ख्याल किया, इसके हुकूक अदा किए। हुआ ये था कि बेरोज़गारी आई थी, थोड़ा सा उनके साथ मामला क्या हो गया था, ऊंच नीच हर घर में होती है, और उन्होंने कहा वो बेरोज़गारी दूर भी हो गई, अब अल्लाह ने मुझे माली वुसअत दे दी है, लेकिन वो नहीं भाई। तो मैंने कहा कि आप इसको छोड़ दें। उसने कहा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अव्वल तो ये गलत मुतालबा है तलाक का, लेकिन मैं फिर भी देने के लिए तैयार हूँ इस शर्त के साथ कि बच्चों को मुझसे मिलाने का इंतज़ाम करती रहे, और मेरी बेटी जवान होने वाली है, मैं सौतेले बाप के साथ